क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v कोलाइड्स विथ ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव दीज विथ वेलोसिटी v v/2 v/3 v/4। एक बॉल दूसरी स्टेशनरी बॉल से टकरा करके उस पर चिपक जाती है, फिर दोनों एक साथ होकर चिपक के चलती हैं। तो बताना है कि उनकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, पहले वेलोसिटी कितनी थी b की, पहली बॉल की वेलोसिटी कितनी थी v थी। सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ लगा दिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल क्या है, पहली आ रही थी b स्पीड से, ठीक है, और दूसरी रुकी हुई थी। टक्कर होने के बाद दोनों मिल गई। अब जब दोनों मिल गई तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मास में क्या दिया है, पहले का मास m है और दूसरे का मास 2m है। देखिए तो क्या हो जाएगा, दोनों जब मिलेंगी तो क्या हो जाएगा 3m। मान लेते हैं वेलोसिटी b है, तो यहाँ क्या आया mv इक्वल टू 3m कैपिटल V। m कट तो कैपिटल V क्या आएगा, स्मॉल v/3। कैपिटल V हमने ले लिया है, चिपकने के बाद दोनों का स्पीड कितनी है, मान लो v है, तो कितना आया स्मॉल v/3। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही है, स्मॉल v/3। 7th में सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन। आइए साथ में क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 8 नंबर। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स n द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल देन द करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल। यस, याद रखना हमेशा, गैल्वेनोमीटर की अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, increasing current sensitivity of a moving coil galvanometer by only increasing the number of turns in the coil will also increase its voltage sensitivity in the same ratio। आप हमेशा याद रखना, वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड नहीं करती, केवल करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। ऐसे जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन राइट है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आगे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन राइट है। देखिए ए में दिया हुआ है 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, बी दिया है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सी दिया है 1 and 2 आर फॉल्स, डी दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए साथ में ही। मैच लिस्ट 1 and 2। तो यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है 3 ट्रांसनेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए होता है, 3 ट्रांसनेशनल एंड 2 रोटेशनल किसके लिए होता है, 3 ट्रांसनेशनल एंड 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके लिए होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, हमेशा याद रखना मोनोटॉमिक गैस का होता है 3 ट्रांसनेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी फर्स्ट ए का फर्स्ट नंबर सही है, ए का फर्स्ट नंबर सही है विकल्प। दूसरा होता है, अगर हम लेते हैं रिजिड डायटोमिक गैस है तो उसका 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5। तो कौन सा सही है, बी 3 ट्रांसनेशनल एंड 2 रोटेशनल, तो बी का 2 सही है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी दिया हुआ है 3 ट्रांसनेशनल एंड 2 रोटेशनल एंड 1 वाइब्रेशनल। एंड लिखा है नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। अगर नॉन रिजिड डायटोमिक गैस है तो उसका होगा 3 2 1, यानी कि सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। और रिजिड डायटोमिक किसके लिए हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा, कौन सा, थर्ड का हो जाएगा बी। तो थर्ड का बी, ए का फर्स्ट और कौन सा, सी का फोर्थ। तो सेकेंड
किसका होगा, डी का होगा। यानी कहने का मतलब सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।